Hello friends, today we will discuss software testing part 2 in which I will explain you what is black box testing, white box testing and grey box testing. अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको अभी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के लिए मेरे इस वीडियो के नीचे इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। Software testing methods. There are three methods of software testing. First is black box testing, second is white box testing, and third is gray box testing. I will explain you all three methods one by one. First is black box testing. It is also called closed box testing or data driven testing. In black box testing, the interior working of the application is not known. ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है? इसमें जो टेस्टर होते हैं, जो टेस्ट करते हैं किसी कोड को, जो भी हमने कोड बनाया हुआ है उसको टेस्ट करने के लिए टेस्टर के पास इंटीरियर स्ट्रक्चर क्या है उस कोड का, यानी कि वो कोड क्या है, उसकी डिजाइनिंग किस तरह से बनी हुई है, उसमें हमने कितने फंक्शंस यूज किए हुए हैं या जो भी हमने टेक्निक यूज की हुई है उसको विजिबल नहीं किया जाता है। उसके पास सिर्फ और सिर्फ जो यूजर इंटरफेस होता है वो प्रोवाइड किया जाता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में। द टेस्टर इज अनअवेयर टू द सिस्टम आर्किटेक्चर एंड डज नॉट हैव एक्सेस टू द सोर्स कोड। जैसा कि मैंने आपको बताया, उसको सोर्स कोड प्रोवाइड नहीं किया जाता है और वो सिस्टम का क्या आर्किटेक्चर है इससे अनअवेयर होता है। सिर्फ उसको जो एक यूजर इंटरफेस है, एक डिजाइन व्यू जिसको हम देखते हैं और यूज करते हैं, सिर्फ वो प्रोवाइड करते हैं हम ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में। Tester will interact with the system's user interface by providing inputs and remaining output without knowing how and where the input are worked upon. ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में टेस्टर्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि हम जो टेस्टिंग कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट ठीक है या नहीं है? इसके लिए उन्हें जो यूजर इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है उसमें वो कुछ इनपुट्स डालते हैं और चेक करते हैं कि उन इनपुट पे हमारा सिस्टम कैसा बिहेव कर रहा है, उसका आउटपुट जो रिक्वायर्ड आउटपुट है उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है। तो इस तरह से टेस्टर्स ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को परफॉर्म करते हैं। चलिए इसके देखते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एडवांटेजेस: वेल suited एंड efficient फॉर लार्ज कोड सेगमेंट। अगर हमारे पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो बहुत लार्ज है, जिसमें कोड बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, तो ऐसे सिस्टम में, ऐसे सॉफ्टवेयर पे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग अच्छा इंप्लीमेंट होता है, बेस्ट सूट होता है। क्यों? क्योंकि इतने ज्यादा कोड को अगर हम टेस्ट करना स्टार्ट करेंगे तो हमारा उसमें बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो उस टाइम कंज्यूमिंग को अवॉइड करने के लिए, टाइम को शॉर्ट करने के लिए हम ऐसी जगह पे ये वाली टेस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट इज कोड एक्सेस इज नॉट रिक्वायर्ड। ये भी एक एडवांटेज भी हम ले सकते हैं कि हमें कोड की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है, क्योंकि बहुत सारे कोडर ऐसे होते हैं जो टेस्टिंग टीम को भी अपना कोड शो करना नहीं चाहते हैं, या उनके पास टेस्टिंग टीम इंटरनल नहीं होती, एक्सटर्नल होती है, वो कहीं दूसरी कंपनी से कोड को टेस्ट करवाते हैं। तो वो चाहते हैं कि हम अपना कोड उन्हें ना दें। तो ऐसे एग्जाम्पल्स में हमारे पास इस तरह की जो टेस्टिंग है वो बेस्ट होती है। नाउ डिसएडवांटेजेस: inefficient testing due to the fact that the tester only has limited knowledge about an application। अभी जो हमने डिस्कस किया, जो इसका एडवांटेज था कि हम कोड एक्सेस टेस्टर को नहीं प्रोवाइड करते हैं, इन द सेम वे यही इसका डिसएडवांटेज भी हो सकता है। क्योंकि जब हमने टेस्टर को कंप्लीट कोड प्रोवाइड नहीं किया है, हमने उसको सारी की सारी एप्लीकेशन नहीं दी है, तो उसकी जो टेस्टिंग होगी वो भी बिल्कुल कंप्लीट नहीं हो सकती है, वो भी इनएफिशिएंट हो सकती है। इनएफिशिएंट का मतलब जब वो एक एक कोड को चेक नहीं कर रहा है, एक एक पार्ट को चेक नहीं कर रहा है, वो सिर्फ यूजर इंटरफेस को ही चेक कर रहा है, तो इट मे बी पॉसिबल कि उसमें कुछ ना कुछ पिटफॉल्स या ड्रॉबैक रह जाए जो बाद में उस सिस्टम को या उस सॉफ्टवेयर को डिफेक्ट बना दे या उस पर कोई बैड इफेक्ट डाले। द टेस्ट केसेस आर डिफिकल्ट टू डिजाइन। अगर हमारे पास सारा कोड नहीं है तो हमें टेस्ट केसेस बनाने में भी डिफिकल्टी आती है। नेक्स्ट इज व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को हम ग्लास टेस्टिंग या फिर ओपन बॉक्स टेस्टिंग भी बोलते हैं।
White box testing is the detailed investigation of internal logic and structure of the code. जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में हमें जो कोड होता है वो प्रोवाइड नहीं किया जाता है। इसके ठीक अपोजिट व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में जो सारा का सारा सोर्स कोड होता है या जो इंटरनल लॉजिक्स लगे हुए होते हैं, जो स्ट्रक्चर होता है, जो आर्किटेक्चर होता है कोड का, वो सभी कुछ चीजें टेस्टर को प्रोवाइड की जाती हैं ताकि वो उसका डिटेल टेस्टिंग, डीपली टेस्टिंग कर सके और एक एक पार्ट को वो चेक कर सके कोड के कि कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं है। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में हम चेक करते हैं सारा का सारा लॉजिकल पार्ट। लॉजिकल पार्ट मतलब जहां पे हमने जहां जहां भी हमने लॉजिक्स लगाए होते हैं उनकी वैल्यू ट्रू आ रही है या फॉल्स आ रही है या इफ एल्स कंडीशन लगी हुई है, जहां पे भी हमने लॉजिकल कोड यूज किया हुआ है अपने सारे कंप्लीट कोड में, वो सारा का सारा पार्ट टेस्टर को प्रोवाइड किया जाता है। टेस्टर नोज द इंटरनल वर्किंग ऑफ द कोड। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में टेस्टर को पता होता है कि कोड, ये जो हमने सॉफ्टवेयर है जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं, इसकी इंटरनल वर्किंग किस तरह से है, कौन सा डेटा कहां से किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कौन सा फंक्शन किस फंक्शन को कॉल कर रहा है, ये सारी की सारी डिटेल हमें पहले ही पता होती है। जैसे कोई लूप एग्जीक्यूट हम करा रहे हैं तो वो लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होना है, किस इनपुट पे वो क्या बिहेव करेगा। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में हमें नहीं मिल पाते हैं, लेकिन व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में टेस्टर को ये सारी इंफॉर्मेशन एडवांस में ही पता होती है। द टेस्टर नीड्स टू हैव अ लुक इनसाइड द सोर्स कोड एंड फाइंड आउट विच यूनिट या फिर चंक ऑफ द कोड इज बिहेविंग इन अप्रोप्रिएटली। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में टेस्टर के पास सारा कोड होता है, तो वो एक एक कोड के इनसाइड उसको चेक करता है कि कहीं भी किसी भी पार्ट में अगर कोई भी मिस्टेक है तो वो उसको ठीक कर सके, उसको शॉर्ट आउट कर सके। यहाँ पे एक और हमें एडवांटेज मिल जाती है कि हमारा जो लाइन ऑफ कोड है हम उसको भी थोड़ा सा श्रिंक कर सकते हैं। जो हमें लगता है कि कुछ एक्स्ट्रा कोड है या जिसके बिना भी हमारा सॉफ्टवेयर अच्छे से वर्क करेगा, हम उसको भी श्रिंक कर सकते हैं या ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो चलिए इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस: as the tester has knowledge of the source code, it become very easy to find out which type of data can help in testing the application effectively। मतलब इसका एक एडवांटेज क्या है, अगर टेस्टर को एडवांस में ही सारा सोर्स कोड पता होगा तो उसको पता होगा कि इस सोर्स कोड पे किस तरह का डेटा मैं अप्लाई करूं, किस तरह के टेस्ट प्लान मैं लगाऊं कि मुझे जो रिजल्ट है वो इफेक्टिव मिले और ज्यादा इफिशियंसी आ जाए मेरे रिजल्ट प्रोड्यूस करने में। ये सब उसको पता होगा। और जैसा कि मैंने अभी बताया था, एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड कैन बी रिमूव्ड विच कैन ब्रिंग इन हिडन डिफेक्ट्स। कई बार क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड हमने टाइप कर दिया होता है। जैसा कि आप देखते हैं, अगर हम किसी काम को विदाउट लूप कर रहे हैं, अगर हमें कोई सेम चीज 10 बार या 20 बार प्रिंट करानी है और हम उसको विदाउट लूप कर रहे थे, तो उससे क्या होगा, कोड की लेंथ बढ़ती चली जाएगी। तो इस तरह का कई बार हमें एग्जांपल देखने को मिलता है कि टेस्टर को जब सोर्स कोड मिला हुआ होता है तो वहां पे जो टेस्टर इसको परफॉर्म करते हैं उन्हें नॉलेज होती है कोडिंग की भी। टेस्टिंग तो वो अप्लाई करते ही हैं, लेकिन उन्हें कोडिंग पार्ट भी पता होता है, तभी वो उसको चेक कर पाएंगे। तो उस कोडिंग पार्ट को भी वो मिनिमाइज कर देते हैं, ऑप्टिमाइज कर देते हैं, जिससे कि उसकी लेंथ रिड्यूस हो जाती है और उसको टेस्ट करना भी इजी होता है। इट हेल्प्स इन ऑप्टिमाइजिंग द कोड। जैसा कि मैंने बताया, वो कोड को और ज्यादा ऑप्टिमाइज कर देते हैं, जिससे कि टेस्टिंग का जो टाइम कंज्यूमिंग है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट, डिसएडवांटेजेस: due to the fact that a skilled tester is needed to perform white box testing, the cost are increased। जैसा कि मैंने आपसे अभी डिस्कस किया कि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को परफॉर्म करने के लिए जो टेस्टर होते हैं उन्हें टेस्टिंग की तो नॉलेज होती ही है, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें कोडिंग की भी नॉलेज होती है, उन्हें कोड भी पता होता है क्योंकि उन्हें सोर्स कोड को भी चेक करना होता है। तो अगर ऐसा आप कोई स्किल्ड एम्प्लॉय हायर करेंगे जिसको कि टेस्टिंग की नॉलेज के साथ साथ कोडिंग की भी नॉलेज हो, तो वो अपनी सैलरी की डिमांड ज्यादा करेगा, जिससे कि हमारे जो सॉफ्टवेयर है उसकी टोटल कॉस्ट जो निकल के आती है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये इसका एक ड्रॉबैक भी हो जाता है। लेकिन ड्रॉबैक के साथ साथ एडवांटेज क्या है कि हमारा जो प्रोजेक्ट होगा वो इफेक्टिव होगा और जो टेस्टिंग की इफिशियंसी है वो इंक्रीज हो जाएगी। Sometimes it is impossible to look into every corner to find out hidden errors
that may create problems as many paths will go untested। कई बार क्या होता है, जब हमारा सोर्स कोड बहुत लेंदी होता है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में, कि बहुत लेंदी अगर कोड है तो हम उसको चेक करने में हमारे सामने प्रॉब्लम आती है, तो हम उसको चेक ही नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमारे पास सोर्स कोड अवेलेबल है, तो उसकी लेंथ कितनी भी बड़ी हो हमें उसे चेक करना पड़ता है। तो इसमें दो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, एक तो टाइम बहुत लग जाता है, तो कई बार उस टाइम को रिड्यूस करने के लिए टेस्टर क्या करते हैं कि कुछ पार्ट को वो स्किप कर जाते हैं। जैसे उन्हें लगता है कि नहीं, यहाँ पे तो कोई टेस्टिंग की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, या ये बहुत सिंपल सा टास्क है, ये वेल परफॉर्म कर रहा होगा, तो वो उसको स्किप कर देते हैं क्योंकि उनका टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रहा होता है। और इसका ड्रॉबैक क्या हो जाता है कि कोई एरर वहीं पे क्रिएट हो जाती है, और उस एरर की वजह से वो सॉफ्टवेयर हमारा वेल परफॉर्म नहीं करता है। तो ये एक प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट इज ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। Gray box testing is a technique to test the application with having a limited knowledge of the internal working of an application। जैसा कि आपने देखा था ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में हमें कोई भी इंटरनल नॉलेज या इंटरनल कोड की हमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ग्रे बॉक्स टेस्टिंग में हमें लिमिटेड नॉलेज दी जाती है जो भी हमारा सॉफ्टवेयर है उसकी इंटरनल वर्किंग की। अब वो क्या होती है? In software testing, the phrase the more you know, the better carries a lot of weight while testing an application. In gray box testing, the tester has access to design, documents and database. ग्रे बॉक्स टेस्टिंग में जो टेस्टर का फोकस होता है वो मेन फोकस होता है डिजाइन करने में, डॉक्यूमेंट्स और या फिर डेटाबेस। जो भी हमारा डेटाबेस अटैच होता है, एसोसिएट होता है सॉफ्टवेयर के साथ, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग में हम दो चीजों पे फोकस करते हैं, दो चीजों पे एम्फेसाइज करते हैं। एक, डॉक्यूमेंटेशन की डिजाइनिंग क्या है, जो हमने रिक्वायरमेंट ली हुई थी उसके बेसिस पे जो हमने डॉक्यूमेंट तैयार किया था उसकी हमने डिजाइनिंग किस तरह से की हुई है, तो मेन तो हम टेस्टिंग उसकी करते हैं। दूसरा, जो हमारा डाटाबेस है उसके अंदर डेटा टेबल्स हैं, जो भी हमने डेटा उसमें इनपुट करना है, जितनी टेबल बनानी है, उन पे जो भी रूल रेगुलेशन हमने अप्लाई किए हुए हैं उनकी टेस्टिंग करना इसका मेन गोल होता है ग्रे बॉक्स टेस्टिंग का। Testing is done on the basis of high level database diagrams and data flow diagram। ग्रे बॉक्स टेस्टिंग में जो हमारे टेस्टिंग होती है इसका बेस क्या है? हाई लेवल डेटाबेस डायग्राम एंड डेटा फ्लो डायग्राम। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम यहाँ डेटाबेस पे ज्यादा फोकस करते हैं, तो हम इसके डीएफडी वगैरह बना के उनको टेस्ट करते हैं कि वो अच्छे से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सो बाय हैविंग दीज नॉलेज, अ टेस्टर कैन प्रिपेयर बेटर टेस्ट डेटा एंड टेस्ट सिनारियो व्हाइल मेकिंग टेस्ट प्लान। तो टेस्ट प्लान बनाने में हमें इससे बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि यहाँ पे पहले ही जो हमारा टेस्टर है उसको पता होता है कि टेस्ट डेटा या फिर टेस्ट सिनारियो क्या है, क्योंकि वो डेटाबेस या डेटा फ्लो डायग्राम के थ्रू इन चीज को इजीली मैनेज कर सकता है। तो चलिए इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेजेस: ग्रे बॉक्स टेस्टर don't rely on the source code, instead they rely on interface definition and functional specification। ग्रे बॉक्स टेस्टिंग में जो टेस्टर हैं वो सोर्स कोड पे रिलाई नहीं करते हैं, वो डेटाबेस डिजाइन या डेटाबेस के जो आर्किटेक्चर होता है उस पे ज्यादा रिलाई करते हैं। It also combines the benefit of black box and white box testing wherever possible। ये दोनों की दोनों जो टेस्टिंग हमारी है, जो हमने अभी स्टडी की है, ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, इन दोनों के जो जो बेस्ट चीजें होती है वो कंबाइन कर लेता है अपने अंदर। द टेस्ट इज डन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द यूजर एंड नॉट द डिजाइनर। ग्रे बॉक्स टेस्टिंग में जो टेस्टिंग होती है उसमें मेन फोकस किया जाता है यूजर के अकॉर्डिंग, ना कि डिजाइनर के अकॉर्डिंग। यानी कि यूजर को जो चीज चाहिए, जिनसे उसे इंटरेक्ट करना है, जो उसका डिजाइन व्यू है, उस पर ज्यादा एम्फेसाइज किया जाता है। बेस्ड ऑन अ लिमिटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल, अ ग्रे बॉक्स टेस्टिंग कैन डिजाइन एक्सीलेंट टेस्ट सिनारियोज। तो चलिए अब इसके डिसएडवांटेज देख लेते हैं। Since the access to source code is not available, the ability to go over the code and test coverage is limited। यहाँ पे भी सेम कंडीशन है जैसे कि ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में थी, सोर्स कोड ज्यादा अवेलेबल नहीं होता है, जिसकी वजह से हमें दिक्कत आती है। टेस्टिंग एवरी पॉसिबल इनपुट स्ट्रीम इज अनरियलिस्टिक। जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं, सोर्स कोड यहाँ पे कम अवेलेबल होता है, हमें उसकी कंप्लीट नॉलेज नहीं दी जाती है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि विदाउट सोर्स कोड आप
हर एक चीज की, सॉफ्टवेयर के हर एक पार्ट की टेस्टिंग प्रॉपर कर पाए। तो यहाँ पे भी क्या होता है, कुछ पार्ट स्किप रह जाते हैं और सारे के सारे सॉफ्टवेयर को कंप्लीट 100% टेस्ट करना अनरियलिस्टिक हो जाता है। सो होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।